भाजपा के छोटे नेता मुसलमानों से नफरत करते तरह तरह के बयान देते रहते हैं। नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ 250 मुसलमानों को बुला करके उनसे बातचीत करते हैं। मदरसे से क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? आप बता दीजिए उनके मदरसे में पढ़ाई 2014 तक प्रॉब्लम नहीं, अचानक 2025 में 11 साल में क्या प्रॉब्लम आ गई? हिंदुओं का कत्ल हो रहा है और केवल एक मुद्दा है, इस पे बात करिए ना। हाँ, केवल एक जाति विशेष को खुश करने के लिए केवल अपने टोपी पहनाई जा रही इस है। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन अरे उनके बोर्ड में नहीं है तो आप उनके बोर्ड में क्या कर रहे हैं? आपके बोर्ड में है मुस्लिम नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं वक्फ बोर्ड में? क्या रोल है आपका वक्फ बोर्ड में? इसलिए मेरा नहीं, मैं हिंदुओं का क्या रोल है? यही सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट यही पूछ रहा है आपसे। हाँ। वक्फ बोर्ड है, सनातन बोर्ड बना दीजिए। मैंने क्या कहा? क्यों नहीं बना रहे हैं? मैं गाय को राष्ट्रीय माता क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? हम तो इसी को थे ना कि अरे फिर वही बात, गाय को राष्ट्रीय माता दे रहा हूं ना। गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कर दीजिए। अभी मुक्तेश्वर रंजीत लगातार बोल रहे हैं, हमारे शो में लगातार आते हैं, उनकी पीड़ा है। ये क्या समस्या आ रही है? एक एक चीज समय, एक एक चीज नहीं, समय क्या आ रही है? कोई बता रहा हूँ ना, आप सुन लीजिए। सनातन बोर्ड में क्या दिक्कत आ रही है? सनातन बोर्ड में इतना मंदिरों में पैसा चढ़ रहा है, सब कुछ पैसा इतना मंदिरों में आ रहा है, ठीक है। हिंदू जैसे वक्फ बोर्ड करता है ना कि हम लोग गरीबों के लिए काम करते हैं। हाँ। हम आपके हिंदू क्यों नहीं करेगा? एक बोर्ड बना दीजिए सनातन मंदिर, और सनातन बोर्ड बनाइए, मंदिरों को जितना पैसा आता है सब उस सनातन बोर्ड में चला जाए, गरीबों का भला कर दीजिए। हमारी बात सुनिए, इस देश में जितने भी बड़े मंदिर हैं या छोटे मंदिर हैं, हिंदुओं की कोई भी ऐसी वो नहीं है मंदिर। कहाँ जाता है पैसा? जिसका पैसा कहाँ जाता है? मेरी बात सुनिए, सरकार आपकी बताइए। नहीं, पैसा कहाँ जाता है? वहाँ की रखरखाव की व्यवस्था है। अच्छा, ट्रस्ट की व्यवस्था से। कोई ऐसा मंदिर बता दीजिए बड़े जो बिना ट्रस्ट के बने हो, और हमारी जो ट्रस्ट बने उसकी सनातन बोर्ड बना करके गरीबों, हमारी जो ट्रस्ट है उसकी, उस मंदिर के पैसों को, मेरा मानना है सनातन बोर्ड एक बन जाए और गरीबों में वो पैसे का वो करे। कोई विद्यालय खोल दीजिए, हॉस्पिटल खोल दीजिए गरीबों के लिए। सनातन बोर्ड भी बनाएंगे साहब। ये वक्फ बोर्ड जब पहले सही हो जाएगा, जब दोनों ओर के कानून बराबर हो जाएंगे, न्याय संगत हो जाएंगे, तो फिर हम उस आधार पे अपना जो है सनातन बोर्ड भी बना देंगे। मेरी बात समझिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड से सनातन बोर्ड की पैरेलल बातें होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सनातन बोर्ड में कुछ और नियम है और वक्फ बोर्ड में कुछ और नियम है। वो अपना अलग नियम चलाते हैं, हम अपना अलग नियम चलाएं। इस देश में दो विधान, दो संविधान, दो निशान नहीं रहेंगे। मैं विश्वास, आखिरी सवाल। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हमारे यहाँ आज भी ट्रस्ट है और ट्रस्ट से ही कोई मंदिर चलता है, ट्रस्ट से ही हमारा कोई धर्म का काम चलता है। इसका पूरा आकलन सरकार करती है। ट्रस्ट की जो भी व्यवस्था है वो न्यायालय से बनती है। समय का अभाव है, आखिरी सवाल है। भाजपा के छोटे नेता मुसलमानों से नफरत करते तरह तरह के बयान देते रहते हैं। नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ 250 मुसलमानों को बुला करके उनसे बातचीत करते हैं, ठीक है। क्या मैसेज जाता है देश में? छोटे नेता कुछ का बात करते हैं, बड़े नेता कुछ बात करते हैं। चल क्या रहा है बीजेपी में? नफरत है मुसलमानों के प्रति तो बता दीजिए। कुछ लोग कहते हैं ऐसा। मैं पहले देखिए, इस देश लोग जो कहते हैं उनका बोल रहा हूँ, मैं अपना नहीं बोल रहा। इस देश में रह करके अगर कोई मुसलमान औरंगजेब की बड़ाई करना चाहता हो या पाकिस्तान का गुण गाना चाहता हो, तो निश्चित रूप से इस देश में रहने वाला छोटा नहीं, हर हिंदू इस चीज़ का विरोध करता है। और मेरी बात समझ लीजिए, ऐसे मुसलमानों से हम नफरत करते हैं जो भारत में रह के पाकिस्तान का गुण गाते हैं। लेकिन भारत में रह करके भारत को अपना देश समझने वाला, भारत को भारत माता मानने वाला और भारत की राष्ट्रीयता में भरोसा रखने वाला मुसलमान हमारे लिए सनातनी है और हमारा भाई है। हमने अब्दुल कलाम को माना है, हमने डॉक्टर अब्दुल कलाम को माना है, हमने एपीजे कलाम साहब को माना है, तो हमने वीर अब्दुल हमीद को भी माना है। ये क्यों भूल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जिसमें एपीजे कलाम साहब के लिए राष्ट्रपति शब्द के लिए पहली बार जो है आगे बढ़ाया था नाम को। वीर अब्दुल हमीद को सम्मान देने में कहीं कोई सरकार सामने आती है तो यही वो सरकार है। आज हमारे ऊपर लोग आरोप लगा रहे हैं, अभी अम्बेडकर के ऊपर सपा के लोग आरोप लगा रहे थे। उनसे पूछिए ना कि अम्बेडकर नगर को बदलने का काम किसने किया? जब आपकी सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो अम्बेडकर जी को आपने भारत रत्न क्यों दिया? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो अम्बेडकर को भारत रत्न देती है और अम्बेडकर को सम्मान देती है। लेकिन जब ये सत्ता में रहते हैं तो केवल टोपी पहनाने का काम करते हैं। यहाँ तक तो इनको गोबर से भी घृणा आती है। ये तो अहिर और यादव का भी विरोध करते हैं। कैसी सरकारों की बात कर रहे हैं? किनके विचारधारा की बात करते हैं? अरे मैं तो सीधे तौर पर कहता हूं, अभी राहुल गांधी का बयान उठा के देखिए ना, अमेरिका में जाकर के भारत की चुनाव व्यवस्था पे आरोप कर रहे हैं। इससे बड़ा क्या होगा? अरे ये जो विपक्ष है पूरी तरह से पगला गया है, पूरी तरह से अरे विपक्ष पगला गया है तो आपको सत्ता में चुने गए ना, तो जनता तो आपसे कुछ इनको साज रही है ना, जनता आपसे अपेक्षा कर रही है ना, जनता साज रही तभी तो जनता आपसे बदलाव की अपेक्षा करे तो बदलिए सब कुछ ना। बदल आरोप तो लगा रहे हर समय, नेहरू जी हर समय बीच में आ रहे हैं। बदला कि नहीं साहब? क्या बदला कश्मीर में?
370 कितने घर ब्राह्मणों ने बना लिए जाके? अरे कश्मीरी पंडित वापस चले गए कश्मीर? मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर कितने रहा घर बन हूं? गए कश्मीर में? हमारी बात कितना जमीन आपने लिया बताइए? मैंने क्या- यार आप, मैं तो नहीं ले पाया, मैं ले भी नहीं विषय पाऊंगा। पहले समझिए। कितने लोगों ने जमीन ले लिया कश्मीर में? कोई मना किया क्या? आप लोगों ने जो कहा हमारी कितना बात समझे, हम हमारी सरकार ने या किसी व्यक्ति ने अब कश्मीर में जो कानून बनाए गए हैं कितनी प्लॉटिंग उस हो गई? आधार पे जाने से कोई मना? अरे हमारी तमाम मित्र हैं जो कश्मीर में आसानी से जाकर रह रहे हैं। भाई पूंजीपति हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो ले हम क्या कर रहे हैं? पूंजीपति हैं चाहे गरीब हैं, इस देश में रह करके कश्मीर न जाओ और कश्मीर में वीजा लेके जाओ, ये कहाँ के इसी देश क्या में बात वीजा? कर रहे हैं? 80 के दशक में कश्मीर में इतनी फिल्मों की शूटिंग होती थी, क्या आप कश्मीर में जाने से कौन रोक रहा था? हर कोई जाता था वो कश्मीर। वीजा ही था साहब, वो वीजा ही था। इसी 12 में मैं खुद गया था। वहां जमीन ले सकते थे क्या? नहीं, अरे आप गए थे, हम पूछ रहे एक दिन हमको जमीन तो मैं अब भी नहीं ले सकता। अरे अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जमीन आपके घर के पीछे वहां भी नहीं ले सकता। मैं क्या कर रहा हूँ? आपके अंदर मान लीजिए मैं भाव आर्थिक आ रूप से गया। उस, हाँ ठीक है। आपके अंदर आर्थिक रूप व्यक्तिगत से, नहीं है। लेकिन आपके मानने वाले लोग, आपके चाहने वाले लोग, ये जिस- कैसा मेरे के ऊपर आरोप मतलब अच्छा, मैं मैं कोई सपा का पत्रकार, ये कैसा आरोप मेरे ऊपर लगा है? मैं कोई सपा का पत्रकार आप समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ मैं कि उनके मेरे ही सवाल जानने- आप तक मेरे ही जानने वाले, मेरे ही चाहने वाले, अगर कोई व्यक्ति इस देश में कश्मीर में जाके बसना चाहता है, कश्मीर उसका है ना, भारत का अंग है ना, भारत की देश में है ना, मदरसे से क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? आप बता दीजिए उनके मदरसे में पढ़ाई 2014 तक प्रॉब्लम नहीं, अचानक 2025 में 11 साल में क्या प्रॉब्लम आ गई? अच्छा ये बताइए 14 में प्रॉब्लम क्यों नहीं है? मदरसे से हाँ। जितने लोग जब आपकी सरकार बन जाती है, सेटल हो जाते हैं, तब आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो नहीं जाती है। कर रहे हैं। हाँ। SIT से लेके तमाम जो जांचें पड़ी, जितने भी आतंकवादी पकड़े गए वो कहाँ ट्रेंड किए गए? अक्सर नाम आए ना। मैं क्या कर रहा हूँ कि मदरसों में ये लोग बताएं ना कि विज्ञान की पढ़ाई कितनी होती है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि गणित की पढ़ाई कितनी होती है, इंग्लिश की पढ़ाई। आप केवल जो है जामिया और मदरसा में बैठा करके लोगों को केवल धर्म सिखाएंगे, केवल जो है इस्लामिक कट्टरपंथी सिखाएंगे, और जब इस्लामिक कट्टरपंथी सीखेगा तो उसको आतंकवादी निशाना नहीं बनाएगा तो क्या वो लोग बनाएगा? तो कहते हैं आरएसएस में ये सब भी सिखाया जाता है। आप एक व्यक्ति वो लोग तो कहते हैं आरएसएस में भी नहीं सिखाया साहब, हमारे यहाँ वो ऐसी जी बार-बार कहते हैं। उसी व्यक्ति से बात, मैं भी विद्या भारती में लेक्चरर रहा हूँ फिजिक्स पे, अच्छा। और विद्या भारती RSS की सबसे बड़ी संस्था है जहां राष्ट्रभक्ति सिखाया जाता है। और विद्या भारती के किसी भी स्कूल की व्यवस्था को आप देख लीजिएगा, या तो वहां CBSE बोर्ड की पूरी व्यवस्था होगी या UP बोर्ड से वह विद्यालय संचालित होता है। चलिए आखिरी सवाल, उमर खालिद कब रिहा होंगे? आखिरी सवाल। वो हमारे तरफ कुछ लोग थे, उन्होंने कहा जितेंद्र जी इस सवाल को जरूर लीजिएगा कि उमर खालिद कब रिहा होंगे, एक सवाल है, या कब जमानत ही मिल जाए। देखिए जितेंद्र जी, अब तो मैं आपको मेरा सवाल है ही नहीं है, सरकार, मैं क्या कर रहा हूँ, एक छात्र संगठन है, उनका सवाल है, जवाब दीजिए। बिल्कुल। सरकार बदल गई है और अब अब्बू सलेम जी, ठीक है, अपराधियों के नाम के आगे जी लगा के बोलना। मैं कब उमर खालिद जी बोला? मैं कब जी बोला? नहीं, वो विचारधारा बता रहा हूँ। एक समय था जब आतंकवादियों को जी लोग कहते थे, आतंकवादियों को महिमा मंडित करते थे, उनसे बैठ करके द्विपक्षीय वार्ता करते थे। सवाल है, इस सरकार में रिहा शब्द तो वही होगा जो कानून संगत होगा। अगर वो अपराधी नहीं है, वो आतंकवादी नहीं है, न्यायालय उनको तय करेगा कि इन्होंने कोई अपराध नहीं फैसला किया। भाजपा मुख्यालय से होगा कि न्यायालय से होगा? न्यायालय से होगा। हाँ। भाजपा ने उनको गिरफ्तार किया है? कुछ न्यायालय में मैं क्या कर रहा हूँ, भाजपा ने उनको गिरफ्तार किया क्या? आरोप तो आप ही लोग करते हैं, ठीक है। मेरी बात समझिए, गिरफ्तार कौन किया है? भाजपा ने? नहीं। जेल में किसके हैं? भाजपा के? सवाल का जवाब भाजपा के कटघरे में नहीं है। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हमारे देश में न्याय व्यवस्था है। अगर उन्होंने गलत किया है, अपराध किया है, आतताई की व्यवस्था में रहे, चलिए ठीक, तो उनके साथ मैं आपसे बस यही बोलना चाहता था। हाँ, तो यानी जरूरत पड़े तो फांसी पे भी चढ़ाए जाएंगे। चलिए ठीक है, यानी इनका ये अश्विनी त्रिपाठी जी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगा उस पे ये समर्थन ये लोग भाजपा वाले के लोग देंगे, इनका ये मानना। अभी उन्होंने खुद कहा है कि उमर खालिद पे मैंने सवाल ही इसीलिए किया था कि उन्होंने कानून पे ये लोग यकीन रखते हैं, तो भाई सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगा ये लोग उस समय भी यही बयान देंगे कि ये कानून के हाथ में है। फैसले भाजपा मुख्यालय से नहीं, न्यायालय से होते हैं, इन्होंने स्वीकार किया है। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव और अश्विनी त्रिपाठी जी के साथ धन्यवाद।